हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के टॉप 10 बैंक्स के प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में। इस लिस्ट में 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बैंक्स टाइम टू टाइम अपने होम लोन रेट्स, प्रोसेसिंग फी चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम टाइम टू टाइम लेटेस्ट वीडियोस बनाते रहते हैं और अपने व्यूअर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट। तो ये रेट्स अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये नॉर्मल रेट्स नहीं है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैंपेन रेट्स हैं जो कि लागू हैं 31 अगस्त 2023 तक। हो सकता है इसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाए, बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये लागू है केवल 31 अगस्त 2023 तक। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड कर रहे हैं आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज़्यादा है तो आपको चार्ज किया जाएगा मात्र 8.70%। 750 से 799 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको अगेन चार्ज किया जाएगा 8.70%। 700 से लेकर 749 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको चार्ज किया जाएगा 8.80%। 650 से लेकर 699 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.45%। 550 से लेकर 649 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.65%। आपका स्कोर -1 या 0 आता है तो उस केस में आपको चार्ज किया जाएगा 8.80%। तो ये थे कैंपेन रेट्स। अब हम बात करेंगे रेगुलर कार्ड रेट्स की। तो एसबीआई के रेगुलर कार्ड रेट्स के मुताबिक अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे अधिक है तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.15%। 750 से लेकर 799 तक अगेन 9.15%। 700 से लेकर 749 तक 9.35%। 650 से लेकर 699 तक 9.45%। 550 से लेकर 649 तक 9.65%। और अगेन लास्ट में अगर आपका सिबिल स्कोर -1 या 0 है तो आपको चार्ज किया जाएगा 9.35%। यूजुअली जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती या जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया होता, इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़े होते, तो उनका यूजुअली जो सिबिल स्कोर है वो -1 या 0 आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन प्रोसेसिंग फी 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 2000, मैक्सिमम 5000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाएगी। तो 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना आप लोन लेने वाले हैं उसका 0.35% आपको एज प्रोसेसिंग फी देना होगा। बट प्रेजेंट टाइम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोसेसिंग फी में भी काफ़ी बड़ा वेवर दे रहा है। 50% तक का वेवर, जितना भी आपका प्रोसेसिंग फी बनेगी उसका 50% आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा, बाकी 50% आपको भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका होम लोन किसी और बैंक से टेक ओवर किया जा रहा है तो उस केस में आपको 100% तक का वेवर मिल सकता है। नेक्स्ट है पीएनबी। पीएनबी के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं 8.5% से लेके 10.10% तक। तो ये डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर पे, आपके प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिनिमम है 8.5%, मैक्सिमम है 10.10%। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो अगेन 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट। एसबीआई का भी सेम था, लेकिन एसबीआई का इस टाइम वेवर चल रहा है एज पर एसबीआई वेबसाइट। पीएनबी की वेबसाइट के अकॉर्डिंग कोई भी वेवर नहीं चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में पीएनबी आपको चार्ज कर रहा है प्रोसेसिंग फी के लिए 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 2500, मैक्सिमम 15000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन लेंगे, उसी के हिसाब से आपको चार्जेस भी भरने पड़ेंगे। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के प्रेजेंट होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.60% से लेके 11.25% तक। ये भी अगेन डिपेंड करेगा आपकी रेटिंग पे, क्योंकि जो भी बैंक्स आपको लोन देते हैं पहले आपकी रेटिंग की जाती है। मेनली डिपेंड करती है रेटिंग आपकी आपके क्रेडिट स्कोर पे। क्रेडिट स्कोर पे बेस्ड आपको जो है लोन रेट चार्ज किए जाते हैं। तो कम से कम 8.60% और अधिकतम 11.25%। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन लेने वाले हैं उसका 0.5% आपको प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी। मिनिमम 1500, मैक्सिमम 10000। तो ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज की जाएगी। अभी 31 अगस्त 2023 तक कैनरा बैंक का भी वेवर चल रहा है। 50% तक आपको प्रोसेसिंग फी पे वेवर मिल सकता है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के 2 स्लैब्स बनाए गए हैं, एक सैलरीड के लिए, दूसरा नॉन सैलरीड के लिए। सैलरीड के लिए 8.60% से लेकर 10.50% और नॉन सैलरीड के लिए 8.70% से लेकर 10.60%। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे।
आपका सिबिल स्कोर कितना है, आपकी रेटिंग कितनी आती है, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सैलरीड के लिए मिनिमम रखा गया 8.60, मैक्सिमम 10.50। नॉन सैलरीड के लिए मिनिमम रखा गया 8.70% और मैक्सिमम रखा गया 10.60%। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो एज पर बैंक ऑफ बड़ौदा वेबसाइट प्रेजेंट टाइम में 100% वेवर दिया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। मे भी ये वेरी कर सकता है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे उनकी वेबसाइट पे दिखा रहा है कि 100% वेवर दिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के चार्जेस होंगे जो कि आपको सभी बैंकों में भरने पड़ते हैं, लाइक प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस, लीगल ओपिनियन चार्जेस, मॉर्गेज चार्जेस, ये चार्जेस आपको भरने ही पड़ते हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी चार्जेस रहते हैं। ये चार्जेस बैंक नहीं लेता है। लीगल ओपिनियन के चार्जेस बैंक के लॉयर को जाते हैं, वैल्यूएशन के चार्जेस बैंक के वैल्यूर को जाते हैं और मॉर्गेज चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। इन चार्जेस में आपको किसी तरह का वेवर नहीं मिलेगा, ये आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन इंटरेस्ट रेट, तो यूनियन बैंक ने भी डिफरेंट स्लैब बनाए हैं, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पीएसयू एम्प्लॉय हैं और आपकी सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो उस केस में आपको मात्र 8.50% चार्ज किया जाएगा। बाकी सभी केसेस में जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट है अमाउंट के ऊपर और आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको चार्ज किया जाएगा 8.85% से लेकर 10.50%। 30 लाख से लेकर 75 लाख तक का लोन लेते हैं तो उस केस में आपको चार्ज किया जाएगा 8.70% टू 10.70%। 75 लाख से अधिक अगर आप लोन लेते हैं तो उस केस में आपको अगेन चार्ज किया जाएगा 8.70% से लेके 10.80%। तो ये जो आपको रेंज दी गई है डिपेंड करेगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। डिपेंडिंग अमाउंट आप जितना अमाउंट चुनते हैं उसमें जो स्लैब दिया गया उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किए जाएंगे। और प्रोसेसिंग फी की बात करें तो यूनियन बैंक के प्रेजेंट होम लोन प्रोसेसिंग फी है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15,000। तो अधिकतम 15,000 रखा गया है। बाकी जितना आप लोन लेंगे उसके हिसाब से आपको 0.50% तक का प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स की। कोटक महिंद्रा बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दो स्लैब्स में डिवाइड किए हैं, एक है सैलरीड, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 8.75% से लेकर 9.35% तक। सेल्फ एम्प्लॉयड को चार्ज किया जाएगा 8.80% से लेकर 9.60%। सैलरीड में मिनिमम है 8.75%, मैक्सिमम है 9.35%। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम है 8.80%, मैक्सिमम है 9.60%। तो ये डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे, आपके क्रेडिट स्कोर पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो इसमें भी दो स्लैब्स बनाए गए हैं। सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं उसका 0.5% प्लस जीएसटी। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी लोन लेना चाहते हैं उसका 1% चार्ज किया जाएगा प्लस जीएसटी। और इसके अलावा अपफ्रंट फी ली जाती है। जब आप अप्लाई करते हैं, लॉगिन करते हैं तो उस टाइम आपसे अपफ्रंट फी ली जाती है कोटक महिंद्रा द्वारा 5,000 रुपये की। तो ये अपफ्रंट फी नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर आपका होम लोन मैच्योर हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो उस केस में आपकी जो भी प्रोसेसिंग फी बनती है उसमें से ये 5,000 माइनस कर दिया जाता है। अगर आप आगे जाके लोन नहीं लेते हैं, आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो वो 5,000 आपको रिफंड नहीं किया जाता, ये नॉन रिफंडेबल रहता है। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के जो होम लोन रेट्स हैं ये भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक है स्पेशल होम लोन रेट, एक है स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स। तो स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स ये रेगुलर रेट्स हैं और स्पेशल होम लोन रेट्स कुछ फेस्टिवल टाइम पे कुछ पीरियड के लिए बैंक्स देते हैं। तो स्पेशल होम लोन रेट्स हैं एसबीआई के एट प्रेजेंट टाइम पे 8.50% से लेकर 9.15% और स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स है 9.75% से लेकर 9.40%। तो ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट और ₹3,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा तो कम से कम 3,000 तो आपको चार्ज किया जाएगा। बाकी डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे, जितना आप लोन लेंगे उसका आधे % तक की आपको प्रोसेसिंग फी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करते हैं, एक है लोन अमाउंट और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट पे। अगर आपके लोन की रिक्वायरमेंट अप टू 35 लाख तक है तो सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 9.25% से लेकर 9.65%। सेल्फ एम्प्लॉयड को चार्ज किया जाएगा 9.40% से लेकर 9.80%। 35 लाख से लेकर 75 लाख तक की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 9.50% से लेकर 9.80%। सेल्फ एम्प्लॉयड को रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.65% से लेकर 9.95%। अबाउ 75 लाख से ज़्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है होम लोन के लिए
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.60% से लेकर 9.90%, और सेल्फ एम्प्लॉयड को चार्ज किया जाएगा 9.75% से लेकर 10.05%। तो देखा आपने, ये अमाउंट पे और आपकी इंप्लॉयमेंट पे सैलरीड को थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड, और दूसरा डिपेंडेंट रहेगा अमाउंट पे, आप जिस भी स्लैब में लेंगे उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो प्रेजेंट होम लोन की प्रोसेसिंग फ़ी है आईसीआईसीआई बैंक की 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस लाइक जीएसटी। तो जितना भी लोन लेंगे उसका 0.25% तक के चार्जेस आपको भरने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के जो होम लोन इंटरेस्ट रेट हैं वो भी डिपेंड करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट पे। सैलरीड के लिए 9% से लेकर 9.40% तक, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.10% से लेकर 9.40% पर एनम तक। तो ये डिपेंड करेगा कि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम चार्ज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू नॉन सैलरीड, और उसके बाद में जो स्लैब्स आपको दिए गए हैं उसमें आपको डिपेंड करेगा आपका सिबिल स्कोर कितना है, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। एक्सिस बैंक होम लोन प्रोसेसिंग फी की बात करें तो अप टू 1% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 10,000, कम से कम 10,000 तो आपको देना ही है, बाकी डिपेंड करेगा आपका कितना लोन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 1% ऑफ द लोन अमाउंट तक आपको चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। अपफ्रंट फी ली जाएगी आपसे 10,000 रुपये, अपफ्रंट फी आपसे ली जाएगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 10,000 रुपीज़ फी चार्ज की जाएगी। अगर आपका लोन मैच्योर हो जाता है तो जिस समय आप प्रोसेसिंग फ़ी देंगे उसमें से ये 10,000 रुपीज़ माइनस कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है या आप आगे लोन को प्रोसीड नहीं करते हैं तो वो किसी भी केस में 10,000 रुपीज़ वापस नहीं किए जाएंगे। अब लास्ट में है येस बैंक। येस बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं 9.40% से लेकर 10.25% तक, मिनिमम 9.40%, मैक्सिमम 10.25%। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल पे, आपके सिबिल स्कोर पे, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और येस बैंक आपसे लॉगिन फी यानी कि एप्लीकेशन फी जो लेगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 5,000 रुपीज़ लेगा, उसके बाद में 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट और रुपीज़ 10,000 विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा कम से कम 10,000 तो लिया जाएगा, बाकी डिपेंड करेगा जितना लोन लेंगे उसका 1.5% तक आपको चार्जेस भरने पड़ सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू येस बैंक वेबसाइट 7,500 जो है वो नॉन रिफंडेबल है इन केस डिसबर्सल हैज़ नॉट बीन अवेल्ड। लेकिन अगर आप डिसबर्सल अवेल करते हैं तो वो सारा का सारा पैसा आपके प्रोसेसिंग फी में से माइनस कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के टॉप 10 बैंक्स, जिनमें से 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 5 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके प्रेजेंट होम लोन इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी। दोस्तों इनमें से आपको जो बेस्ट लगता है आप वहां से लोन ले सकते हैं। आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बैंक आपसे कम चार्जेस ले रहा है और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आप उसी बैंक से होम लोन लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।